स्वागत है राजस्थान जीके की इस शॉर्ट कक्षा में। तो आज अपन पढ़ेंगे लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। तो शुरू करते हैं लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम उदय सिंह था तथा पिताजी का नाम सवाई बोस था। और सवाई बोस इनके पिताजी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? आसिंद भीलवाड़ा में ही इनके पिताजी का मंदिर बना हुआ है। इनकी माताजी का नाम सेठू खट्टाणी था तथा ये देवास एमपी की रहने वाली थी तथा देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था जो कि धार एमपी की रहने वाली थी। सबसे इम्पोर्टेंट है देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर तथा देवनारायण जी के उपनाम क्या क्या है? एक तो इनको आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है, दूसरा औषधियों वाले देवता कहा जाता है। देवनारायण जी को कौन से भगवान का अवतार माना जाता है? विष्णु भगवान का अवतार देवनारायण जी को माना जाता है। देवनारायण जी के सहयोगी माकड़ जी थे तथा इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? जो गुर्जर जाति के थे। मतलब गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को सबसे ज़्यादा मानते थे। अब अपन पढ़ते हैं देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं। देवनारायण जी का पहला मंदिर है गोट दंडावत जो कि आसिंद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? गोट दंडावत में। तो इनका प्रथम मंदिर भी गोट दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में होगा तथा ये कौन सी नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे तथा ये देवनारायण जी की जन्मस्थली भी है। सेकंड मंदिर है देवमाली अजमेर ब्यावर में। कहाँ है सेकंड मंदिर? देवमाली अजमेर ब्यावर में, जहाँ पर देवनारायण जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है। और तीसरा मंदिर है इनका देवधाम जोधपुरिया जो कि कहाँ है? टोंक में। जोधपुरिया से नाम सुन के आप जोधपुर मत लगा देना, टोंक लगाना। टोंक में है देवपुरिया देवधाम जोधपुरिया टोंक। और चौथा मंदिर है इनका देवडूंगरी। देवडूंगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। देवनारायण जी के बारे में इनके मंदिरों में क्या की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है तथा भोग किसका लगता है देवनारायण जी के? छाछ और राबड़ी। जैसे गुर्जर जाति से याद रखना, गुर्जर जाति क्या खाते हैं ज़्यादा? छाछ और राबड़ी। तो देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोग प्रमुख अनुयायी थे देवनारायण जी के। तो देवनारायण जी को किसका भोग लगता है? छाछ और राबड़ी का। देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ के बारे में जानेंगे अपन। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ व सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी का सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। देवनारायण जी की फड़ वाचन में सर्वाधिक समय लगता है, क्योंकि सबसे लंबी फड़ है तो वाचन में भी सबसे सर्वाधिक समय लगेगा। बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा इनका वाचन किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो बताना आप। बगड़ावत के गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? तो जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं जो एक तत्वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ 5 रुपये का डाक टिकट जारी? 1992 में। अब मास्टर कैप्सूल देखते हैं। बगड़ावत कथा राजस्थान की महाभारत कहलाती है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बगड़ावत लोक काव्य है ये। और देवनारायण महागाथा क्या है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, एक तो बगड़ावत लोक काव्य और एक देवनारायण
महागाता। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे दूसरे लोक देवता के बारे में।